क्लास 12th का आपका मैथ है ये। और ये है चैप्टर का 5 चैप्टर का टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या करना है आपको कि आप क्लास 11th में भी पढ़े हो कि एफ इज ए रियल फंक्शन। एफ क्या है? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू हमें रियल मिले, वो होता है रियल फंक्शन। रियल नंबर मिल जाए जिसके फंक्शन की वैल्यू, वही है रियल फंक्शन। और रियल नंबर तो वही नंबर लाइन पे इंटीजर और फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है ना। एंड सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, मतलब एफ एक रियल फंक्शन है लेकिन इसकी कुछ लिमिट होगी कि यही इतना फील्ड का वैल्यू फंक्शन में रखी जाएगी एफ में। तो उसमें एक पॉइंट है सी, उस पॉइंट पे इसका जो डेरिवेटिव है, किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे, तो उसे दिखाएंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, एफ डैश सी से। एफ डैश लगाया मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप 11th में फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला पढ़े होंगे। क्या है फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला? देखो एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये फार्मूला है। एफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स के राइट में चले गए और माइनस फंक्शन की वैल्यू एक्स पे डिवाइड बाई एच, एच टेंस टू जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू सी पे जब डेरिवेटिव निकालना होगा तो यहाँ सी लिख देंगे। तो यही चीज़ एफ डैश सी बना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के प्लेस पे सी रख दिया तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, मतलब एक्स की वैल्यू सी पे डिवाइड बाई एच। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल फार्मूला था। उसी हिसाब से एक्स एट पॉइंट सी पे क्या होगा इसका डिफरेंशिएबल एफ डैश सी, यही है। अब ये डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशिएबिलिटी है ना कि इसकी एबिलिटी क्या है डिफरेंशिएट होने की। डिफरेंशिएट होने का मतलब ये होता है जैसे ये पेन है ना, इसको छोटे छोटे पार्टों में आप काट के अलग कर दो। तो जितने छोटे पार्ट में इन्फिनिटी स्मॉल पार्टिकल में जितने काट के अलग कर दोगे वो हुआ डिफरेंशिएबल, मतलब होता है कम करना, मतलब कट करते चले जाना। ठीक है, जैसे आप खीरा लेके आए, ऐसे नाइफ से कट कर दिया तो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गया, वही है डिफरेंशिएबल। और इंटीग्रेशन क्या होगा कि उन सबको फिर से ज्वाइंट करके चिपका के फिर एक खीरा जैसे बना दो, फिर से चिपका दिया उतने ही को, तो वो क्या हो गया? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। तो अभी तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, आप पार्ट सेकंड में इंटीग्रेशन पढ़ोगे। तो ये हुआ एट पॉइंट एक्स पे अगर डिफरेंशिएबल करना है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक, अब कुछ रूल्स हैं, जैसे u प्लस वी है या माइनस है तो उसका डेरिवेटिव किया जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार ही डिफरेंशिएट होगा ना, जैसे एक बार डिफरेंशिएट है, ये एक ही बार डिफरेंशिएट है। तो u डैश प्लस माइनस वी डैश, ठीक, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। u v पे पूरे पे डैश, मतलब इन दोनों, ये क्या है? लेबनिटीज प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब होगा कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हैं तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा? एक बार पहला वाला बैठा रहेगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट होगा, फिर अब जब दूसरा वाला डिफरेंशिएट हो गया तब बोला भैया अब तुम्हारा होगा फर्स्ट वाले का, तो एक बार ये बैठेगा, इसका होगा, अब जिसका हो गया वो बैठेगा, अब जो बचा है उसका डिफरेंशिएबल हुआ। अब u और v अगर डिवाइड वाला है, अगर उसका डेरिवेटिव करना है तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया तो इसके सर पे आ गया लोड। जब ये लोड आ गया तो यहाँ पे बैठेगा, कहेगा भैया अभी इतनी देर से हम लादे थे तो थोड़ा रेस्ट करने दो, तो यहाँ भी बैठा रहेगा, तब न्यूमरेटर u का डिफरेंशिएबल किया जाएगा। क्योंकि इसने कहा कि भाई मेरे ऊपर तो अभी पहले से ही लोड पड़ गया स्क्वायर का, तो मैं अभी यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, तब तक u का डिफरेंशिएबल हो जाए। फिर क्या हुआ? अब चूंकि डिफरेंशिएबल डिवीजन वाला है तो यहाँ माइनस आएगा। अब बोला u, बोला भैया बहुत रेस्ट कर लिए, अब हम बैठे हैं, अब तुम्हारा वाला डिफरेंशिएबल किया जाएगा। तो ये हो गया डिवाइड वाला रूल। अब क्या है? एक थ्योरम 3 है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट। इसे बोलते हैं डीसी रूल, मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है ना। इसी कोरोलारी है, अगर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। थ्योरम 4 क्या है? चेन रूल। अगर ये कोई रियल वैल्यू फंक्शन है तो कंपोजिट होगा, उसमें मतलब एक ही फंक्शन में कई क्या कहते हैं फंक्शन घुसे रहेंगे। आपको कंपोजिट फंक्शन में हम कुछ कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में देखो दिखाए भी थे, जैसे साइन एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर भी आ गया और साइन भी आ गया, तो कंपोजिट फंक्शन है वो। तो कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल के हिसाब से कैसे समझा जाए, तो एग्जाम्पल 21 से हम पूरा अभी समझा दे रहे हैं आपको। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है एक्सरसाइज वाला, तो टेंशन ना लो, अभी ज़रा सी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है कि बैक टू बैक करना पड़ेगा आपको ना, बैक टू बैक करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड को ध्यान रखिएगा, जो बताएंगे स्टैंडर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसे बैक टू बैक एक एक पार्ट को निकाल के अलग अलग से करना पड़ता है। चेन रूल में कंपोजिट है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बस। अगर हमारी बात को आप ज़रा सा समझे तो शायद काम हो सकता है। 21 एग्जाम्पल है, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब भैया ये बताओ, यहाँ आपने पढ़ा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएट कीजिए साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये स्टैंडर्ड आपको याद होगा क्या होता है, कास एक्स। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है, साइन एक्स है। तो भैया आप साइन का डेरिवेटिव करते हो तो क्या आता है, कास एक्स आता है ना, या फिर आप हमारे हिसाब से समझो, साइन का डेरिवेटिव होता है कास, अंदर वाला तो एक्स है तो उठा के रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स करना है एफ एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो डी बाई डी एक्स ऐसे लिख लो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, ये लिख दो आप। ठीक, अब आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से चलिए, अगर यहाँ साइन है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कास। मैंने क्या बोला अभी कि यहाँ देखो, जो अभी लाइन बोला उसको सुनिएगा, रटिएगा मत। साइन का डिफरेंशिएबल क्या होता है, कास। ठीक, तो सबसे पहले जो बाहर है उसका करो, पहला स्टेप। साइन का क्या होता है, कास, पहला स्टेप समझ गए। साइन का डिफरेंशिएबल क्या होता है, कास, अंदर वाला क्या भाड़ में ना, तो अंदर वाला जो है अभी चुप मार के जैसा है वैसा उठा के रख लो। अब कंपेयर किया स्टैंडर्ड से, यहाँ एक्स होता है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो क्या हुआ, इसने धोखा दिया कि भैया था एक्स और आगे कहाँ से एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स को कौन धोखा दिया, कौन चीट किया, एक्स स्क्वायर। बोला मैं तो एक्स था, एक्स स्क्वायर तो नहीं था। तो क्या होगा, इसके लिए एक लॉकअप रूम बनाया जाएगा, चीट जिसने किया है उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कटौती की जाएगी इसकी। ठीक, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएबल करना पड़ेगा आपको, कास एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और अंदर में आपको पता है डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएबल होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब ये पावर बगल में आएगी, एक पावर कम हो जाएगा, ये टू बगल में आया, एक पावर कम हो गई। ठीक, ये अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2x कास एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका चेन रूल। समझ मिल गया। अब एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 ना, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब तुरंत फटाफट आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो मैंने क्या कहा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास। तो आप सीधा सीधा पहले इसको देखो, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। कंपोजिट फंक्शन की खास बात मैंने पढ़ाई है आपको। साइन का डिफरेंशिएबल चुप मार के लिख लो, कास। अब इसके अंदर जो है मुझे नहीं, मतलब जैसा है वैसा उठा के रख लो ना, मुझे इतना नहीं आता क्या है ये, बस उठा के इसको रख लो। अब इसको यहाँ से कंपेयर करो, ये x के बदले कौन आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो भैया ये बोलेगा हमको आना चाहिए था, आप हमारे प्लेस पे आके बैठ गए, धोखा दिए हो। तो धोखा जो देता है उसे लॉकअप में यहाँ बंद करो अपना ब्रैकेट लगा के। और इसने क्या किया है, इसको रिप्लेस किया है, तो इसका डिफरेंशिएबल यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक, अब कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताओ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। अब कांस्टेंट का तो 0 होता है, यहाँ देखो कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का ये 2 बगल में आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और कांस्टेंट का क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस तरीके से इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो। देखो पहले अलजेब्रा लिख देंगे, बाद में ट्रिग्नोमेट्री। पहले अलजेब्रा ये वाला उठा के रख दिया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस
5। ये आंसर हो गया पार्ट 1 का। अब ऐसे ही पार्ट 2 cos sin x, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होने जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो क्या लिखा है, कास साइन एक्स, कास साइन एक्स। तो ये बताओ, ये जो कास साइन एक्स है ये बताता है कि हम इसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, अगर वाई है तो यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ जेड है तो यहाँ जेड, अदरवाइज ये नाचेगा नहीं डीजे पे ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसको इससे मैच होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, डी बाई कास का मैंने अभी बताया था, यहाँ देखो स्टैंडर्ड पहले देखो, बिना स्टैंडर्ड के काम नहीं चलेगा। कास एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक। लेकिन पहले कास है तो जितने को वाले होते हैं वो निगेटिव होते हैं, तो कास का होता है माइनस साइन, कास का क्या होता है माइनस साइन। तो वैसे ही आप इसको केवल देखो, कास का क्या होता है माइनस साइन, माइनस साइन। अब अंदर में क्या है साइन एक्स, अंदर में क्या है साइन एक्स। तो इसको यहाँ से कंपेयर किया तो पता चला इसने धोखा दिया है। किसको धोखा दिया है, एक्स को। आना चाहिए था एक्स, आके बैठ गया साइन एक्स। तो यहीं पे बगल में यहाँ पे लिखिए डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में लगाइए जो इसको चीट करके आया है एक्स के बदले साइन एक्स, ठीक। अब माइनस साइन साइन एक्स ये तो था ही, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कास एक्स। बस आपका आंसर आ गया है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब सीधा सीधा बताओ साइन का क्या होता है, साइन का होता है कास। तो चुप मार के कास लिख लीजिए, अंदर को मत देखिए, जो है उठा के रख दीजिए। स्टेप मेरी बात सुनते रहिएगा। अंदर बाहर वाला साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कास, पक्का वही रख दीजिए, लेकिन अंदर को भी मत देखिए, जैसा है आप आँख मूंद के रखिए, कंपेयर कीजिए। जब साइन एक्स था, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स था तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है कास एक्स, ये तो आता है। लेकिन साइन तो साइन है, तो साइन का तो मैंने कास लिख दिया, लेकिन एक्स के बदले ये आए हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया, उसको चीट किया कि एक्स आना चाहिए था, आके बैठ गए ये। तो इसका मतलब यहाँ लॉकअप लगाएंगे और डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की कुटाई की जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब ये बन गया कास ए एक्स प्लस बी, और अंदर में देखो कांस्टेंट है ये, ए बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स केवल एक्स का ही होगा, ये इससे मतलब रखता है, इससे नहीं ना। और कांस्टेंट का जीरो ही होता है डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का क्या होता है जीरो होता है। तो एक्स का आएगा 1 कास ए एक्स प्लस बी, ए यहाँ एक्स है तो इसका आएगा 1 प्लस 0, तो मतलब फाइनली आएगा ए कास ए एक्स प्लस बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डिफ्रेंशिएशन। अब 4th वाला देखो, दो बातें और बतानी है आपको लगाने से पहले, कांस्टेंट का और एक्स वाला ना, ताकि आप हमेशा उसको ओरली फटाफट लगा दीजिए। देखिए डी बाई डी एक्स अगर है और यहाँ एक्स है तो ये पावर 1 है, 1 बगल में आएगा और फिर 1 माइनस 1 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाती है एक्स पर 0, तो फाइनली आया 1। और डी बाई डी एक्स अगर 5 है तो 5 मतलब हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स टू द पावर 0 कह सकते हो। एनी चीज़ पावर 0 है तो आता है 1, तो 5 ही रहेगा, लेकिन ये बगल में आएगा नहीं, क्योंकि रूल तो यही कहता है बगल में आएगा फिर ऊपर एक माइनस पावर कम होगी, तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर सब 0 हो गया, चाहे जितनी पावर कर लो। इसीलिए कांस्टेंट का क्या होता है, डी बाई डी एक्स जो कांस्टेंट होते हैं वो 0 आता है। आया समझ में। और अगर जैसे डी बाई डी एक्स 2x है तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाएगा और 2dx और x का करेंगे, तभी अभी दिखाया कि dx का
एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन 1 आता है। यही था बेसिक। अब फोर्थ वाला देखो, और एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे, फोर्थ वाला लगाने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे डी बाई डी एक्स है और लगा है रूट एक्स, तो इसका होता है डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। कैसे होता है? क्योंकि आपको पता है डी बाई डी एक्स रूट एक्स है, तो एक्स की पावर हाफ है ना, ये क्या है, सर्च सेंस में पढ़े होगे आप, इसकी पावर हाफ है तो हाफ बगल में आएगा और हाफ से एक पावर कम हो जाएगी तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ को नीचे की तरफ कर दिया जाएगा तो एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो 1/2 एक्स टू द पावर हाफ को लिख सकते हैं रूट एक्स। तो इसलिए ऐसा याद रखिए इसको ना, सीधे याद रखिए डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। जल्दी होगा आपका, हित है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 ये है, डी बाई डी एक्स सेक tan रूट एक्स। अब सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स तो अंदर में जो मैं देख नहीं रहा हूँ, जो है उठा के रख दे रहा हूँ, यही समझो एक्स है। सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो tan जहाँ पे है मैंने वैसा ही लिखा है, लेकिन यहाँ एक धोखा हुआ है, एक्स के प्लेस पे आया है tan रूट एक्स। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? सेक tan रूट एक्स, फिर tan रूट एक्स। अब tan का चुप मार के करो, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब tan का तो सेक स्क्वायर ही होता है, इसके अंदर में जो है वहाँ उठा के रख दिया, लेकिन स्टैंडर्ड में तो यहाँ x होता है ना, और x के बदले आया है रूट एक्स, तो बगल में ही यहाँ पे लॉकअप लगा के डी बाई डी एक्स रूट एक्स का भी करना पड़ेगा। अब रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इसका क्या आता है? 1/2 रूट एक्स। यही बगल में मल्टीप्लाई है भैया, इसके बाद ही यहाँ ये तुरंत मल्टीप्लाई है, तो 1/2 रूट एक्स, फिर सेक tan रूट एक्स, फिर tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका फिनिश हुआ। अब अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे कल बताएंगे।